14 साल के उस लड़के को जंजीरों से बांधकर लाया गया था। एक कुर्सी थी मौत की जिस पर उसे बिठाया जाना था। डर से कांपते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका एकमात्र सहारा थी वो बाइबल जिसे सीने से पकड़े हुए वो लगातार चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो। लास्ट मौके पर वो बाइबल भी उससे छीन ली गई। वो हाइट में छोटा था कुर्सी के हिसाब से, इसलिए पहले कुर्सी पर बाइबल रखी गई, फिर उसे बैठाया गया ताकि करंट सही तरीके से बह सके। करंट दौड़ा और सांस रुक गई बच्चे की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी उस लड़के की जो पिछले 150 सालों में मौत की सजा पाने वाला सबसे कम उम्र का इंसान था। कहानी की शुरुआत से पहले एक सवाल। लड़के की मौत का ब्यौरा आपने सुना। लड़के का जुर्म क्या, ये अभी आपको नहीं पता, लेकिन जो हुआ वो गलत था। ये कहने के लिए क्या हम में से किसी को भी ये पूछने की जरूरत है कि लड़के की गलती क्या थी क्या नहीं? ये मानवीय संवेदनाओं का न्यूनतम सूचकांक है, लेकिन कभी कभी इन संवेदनाओं में भी एक वायरस लग जाता है। वायरस की दवा नहीं होती क्योंकि वो रूप बदलता रहता है। ऐसे वायरस का ही असर था कि 10 मिनट में 14 साल के लड़के को मृत्युदंड दे दिया गया। उस पर आरोप क्या था आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये जानिए कि लड़के को सजा आरोप के चलते नहीं मिली, संवेदनाओं में वायरस लग गया था, यही वजह थी और इसलिए सजा मिली। और इस बार इस वायरस ने रूप लिया था रंग भेद का, रेसिज्म। कहानी शुरू होती है अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य से। यहाँ 14 साल का जॉर्ज अपने पिता जॉर्ज स्टिनी सीनियर, माँ और 4 भाई बहनों के साथ रहता था। परिवार अश्वेत था। अश्वेत लिख दिया जाता है, कह दिया जाता है, लेकिन सही शब्द है काला। अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं वो खुद को नॉन वाइट्स नहीं कहते हैं, ब्लैक्स कहते हैं, तो उसने काला बोलने में आपको परहेज नहीं करनी चाहिए। वो खुद कहते हैं अश्वेत एक गलत तरीका है उन्हें कहने का, किसी और के आइडेंटिटी से उन पर आरोपित करने का वो संस्कार। ये सारी चीजें आपको बताने का मतलब ये हुआ कि परिवार गरीब तबके से था। हालांकि जिंदगी उनकी सामान्य चल रही थी। फिर एक रोज एक घटना हुई। 23 मार्च 1944 की तारीख थी। जॉर्ज अपनी बहन कैथरीन के साथ घर के आगे खेल रहा था जब 2 छोटी लड़कियां साइकिल चलाते चलाते उनके घर तक आ गईं। कौन थी वो 2 लड़कियां? 11 साल की बेटी जून बिनेकर और 8 साल की मेरी एमा थॉमस। 4 हम उम्र बच्चे इकट्ठा हुए तो बात करने लग गए। दोनों लड़कियों ने जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से खास फूल के बारे में पूछा जिसे वो तोड़कर घर ले जाना चाहती थी। जॉर्ज उन दोनों लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चला गया। उसके बाद से दोनों लड़कियां गायब हो गईं, जिसके बाद लड़कियों के घर वालों ने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया। उन दोनों को ढूंढने में जॉर्ज के पिता भी मदद कर रहे थे। गायब होने की अगली सुबह बेटी और मेरी की लाश कीचड़ में मिली। दोनों के सिर पर चोट लगी थी। लाश मिलने के कुछ घंटों बाद पुलिस वालों ने जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को एक कमरे में बंद कर घंटों पूछताछ की। इस दौरान न कोई वकील जॉर्ज के साथ था, न ही जॉर्ज के माता पिता। पूछताछ के बाद पुलिस बाहर आई और बताया कि जॉर्ज इस उम्र में भी गुंडई करता था और इन लड़कियों की मौत के एक दिन पहले भी उसने दोनों से कहा था कि वो उन्हें जान से मार देगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी दावा किया कि जॉर्ज ने जुर्म कबूल कर लिया और ये बात उसने अपनी दादी को भी बताई थी। पुलिस के अनुसार दादी ने भी माना कि जॉर्ज ने उन्हें कत्ल के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज की मंशा रेप करने की थी। उसे लगा कि 2 लड़कियों के चलते दिक्कत होगी, यही सोचकर उसने मेरी को मारने की ठानी, लेकिन जब उसने इसकी कोशिश की दोनों लड़कियां उससे भिड़ गई। जॉर्ज ने दोनों लड़कियों को लोहे की छड़ी से सिर पर मारा। पुलिस का दावा है ये, जिससे दोनों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों के सिर में भयंकर चोट आई थी, जिससे सिर के 4-5 टुकड़े हो गए थे स्कल के। इसके बाद शुरू हुई अदालती कार्रवाई। पुलिस ने जॉर्ज और उसके भाई जॉनी दोनों को अभियुक्त बनाया। हालांकि बाद में जॉनी को छोड़ दिया गया। अदालत में जॉर्ज का कबूलनामा दाखिल किया गया इसके बाद और स्वीकार भी कर लिया गया 14 साल के बच्चे का। हालांकि उसमें जॉर्ज के दस्तखत नहीं थे। सुनवाई शुरू होती इससे पहले जॉर्ज को 3 महीने तक जेल में रखा गया। लोगों ने जॉर्ज के परिवार को भी नहीं छोड़ा। उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया, घर खाली करना पड़ा। सबसे क्रूर बात यह कि जॉर्ज के माता पिता को उससे मिलने भी नहीं दिया गया। वकील उसके खिलाफ केस तैयार करते रहे, जबकि जॉर्ज को किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। अब सुनिए सुनवाई के दौरान क्या हुआ। सोचिए इतने गंभीर केस की सुनवाई कितने दिन चली होगी हिंदुस्तान के हिसाब से, यूएस के हिसाब से भी सोच के देख लीजिए। सही जवाब है एक दिन भी पूरा नहीं चली। बाय द वे, सुनवाई की प्रक्रिया और जूरी सिलेक्शन भी एक दिन में तय हो गया।
कोर्ट की तरफ से जॉर्ज के लिए एक वकील असाइन किया गया। चार्ल्स प्लोडन नाम के ये सज्जन राजनीति में आना चाहते थे। वोट बैंक भी तब रंग से तय होता था, आज भी होता है, जिसमें कालों की ज्यादा पूछ नहीं थी। प्लोडन ने जॉर्ज के बचाव में सिर्फ एक तर्क दिया, वो ये कि जॉर्ज को अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अमेरिकी कानून कहता था कि 14 साल से बड़े बच्चे को अडल्ट माना जाएगा, इसलिए प्लोडन का पूरा तर्क ही रिजेक्ट हो गया। केस में कई अजीबोगरीब चीजें हुई, जैसे जूरी जॉर्ज के मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें सारे सफेद लोग थे, व्हाइट्स श्वेत लोग थे। कोर्ट रूम के अंदर 1000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन एक भी काले आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया गया। गवाह के तौर पर सिर्फ 3 लोगों को बुलाया गया, जिसमें एक वो था जिसने लड़कियों की लाश ढूंढ निकाली थी, और वो 2 डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम में साबित हो चुका था कि बच्चों का रेप नहीं किया गया, लेकिन जॉर्ज के वकील एक भी गवाह पेश नहीं कर पाए। ना ही जॉर्ज से सवाल क्रॉस चेक किए गए और ना ही बचाव में बोलने का मौका दिया गया। ट्रायल का पूरा सेशन 2.5 घंटे तक चला। इसके बाद आई फैसले की बारी। 14 साल के बच्चे को मौत की सजा दी जाए या नहीं, यह तय करने में जूरी ने पूरे 10 मिनट का वक्त लिया, जिसके बाद जज ने जॉर्ज को मौत की सजा सुना दी। उसकी मौत के लिए जो तरीका चुना गया वो इलेक्ट्रिक चेयर का था। सजा होने के बाद ट्रायल के लिए कोई अपील नहीं हुई। जॉर्ज के माता पिता, कुछ चर्चेस और नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल नाम की संस्था ने जॉर्ज की उम्र का हवाला देते हुए गवर्नर से अपील की कि उसके साथ कुछ रियायत बरती जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। गिरफ्तारी के 3 महीने बाद एक सुबह 7 बजे जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधा गया। 5 फीट 1 इंच का जॉर्ज चेयर पर फिट नहीं हो रहा था, इसलिए चेयर पर किताबें रखी गईं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन किताबों में वो बाइबल भी थी, जिसे जॉर्ज अपनी आखिरी दिनों में साथ रखता था। एक पादरी ने आकर उसके लिए आखिरी प्रार्थना की। ठीक इसके बाद उसके देह में 2400 वोल्ट की बिजली दौड़ा दी गई। उसके चेहरे पर बंधा हुआ मास्क गिर गया, जिसके बाद मुंह को तौलिए से ढका गया। बताते हैं बिजली के कारण तौलिए ने भी आग पकड़ ली थी। 2 बार बिजली के और झटके दिए गए। कुल 4 मिनट में जॉर्ज की मौत हो गई। कहने को यह सजा थी, लेकिन सजा केवल तब होती जब न्याय होता। सबको मालूम था कि एक कानूनी मर्डर था। न्याय कभी नहीं हो पाया, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आई, वो भी पूरे 70 साल बाद। 2014 में जॉर्ज का केस फिर से खोला गया और अदालत ने स्वीकार किया कि जॉर्ज के साथ एक बहुत बड़े स्तर पर अन्याय हुआ। उसे पूरा मौका नहीं मिला। ये भी पता चला कि उसके बयान अथॉरिटीज द्वारा बदले गए थे, फिर भी उसे मौत की सजा दे दी गई। जॉर्ज की जान चली गई, अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस केस पर दोबारा सुनवाई भी कम से कम एक संकेत थी, एक कोशिश उस वायरस से लड़ने की जो कभी रंग भेद, कभी जाति भेद, तो कभी धार्मिक विद्वेष का रूप ले लेता है। इसी नोट पर हम तारिक के इस शानदार एपिसोड को कंक्लूड करते हैं, जिसे लिखा कमल ने और कैमरे पर इसे आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। हो सकता है मतलब शायद मांग रहे हो टिकट तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज नहीं पोहे जलेबी नहीं छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलो अप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। ले दे के वही तुम्हारे इंदौरी तो वही इंदौरी चली थी, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।